चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने यूपीएससी प्रीलिम 2024 इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले रियासती तलबा को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। यूपीएससी प्रीलिम में कामयाब होने वाले तेलंगाना के इम्तिहान दहिंदगान को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बतौर हौसला अफजाई 1 लाख रुपए की माशी मदद देने का ऐलान किया। इस रकम का इस्तेमाल इम्तिहान दहिंदगान मेंस इम्तिहान की तैयारी में कर सकेंगे। दिल्ली वाक़ तिहाड़ जेल में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। उसकी वजह है कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट, जिससे पता चला है कि तकरीबन 125 कैदी एड्स की जद में है और कमोबेश 200 कैदियों में सफलस की बीमारी है। गुज़िश्ता दिनों बड़ी तादाद में कैदियों का मेडिकल टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई और उसने जेल इंतज़ामिया की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अभी तक दर्ज फहरिस्त ज़ात से मेयर नहीं मिल सका। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान एक बार फिर मुसलसल इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर शुरू हुआ। हाल ही में बीजेपी ने इस मामले में एलजी की मुदाखलत की दरख्वास्त की थी और नया मेयर हासिल करने में मदद मांगी थी। इसका कहना था कि सूरत हाल सीएम केजरीवाल के इस्तीफ़ा न देने और जेल से हुकूमत चलाने की ज़िद की वजह से पैदा हुई। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, लेफ्टिनेंट गवर्नर से जल्द अज जल्द मेयर का इंतखाब कराने का मुतालबा किया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की 6वीं यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने फौजियों की बहादुरी की मीरास को याद किया। उन्होंने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीआरपीएफ की 6वीं यौम तासीस पर हम अपनी कौम की हिफाजत के लिए वक्फ बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुरी की मीरास के साथ सीआरपीएफ हिंदुस्तान की सलामती को यकीनी बनाने में अहम रहा है। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग ने यमुनोत्री धाम और उसके आखिरी स्टॉप जानकी चट्टी पर तबाही के मनाज़र देखे जा रहे हैं। यमुना नदी के पानी की सतह में इजाफा हुआ। यमुनोत्री मंदिर के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुँचा है। जम्मू कश्मीर के कुपवारा में एक बार फिर मिलिटेंटों और फौज के जवानों के दरमियान तसादुम हुआ है। कमकारी इलाके में होने वाले इस तसादुम पर फौज की तरफ से बयान में कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मरहल सेक्टर की एक चौकी पर नामालूम अफराद के साथ फायरिंग हुई। एक पाकिस्तानी मारा गया, जबकि हमारे 2 फौजी जख्मी हुए, उन्हें निकाल लिया गया है, इसका दावा किया गया। FBI ने जुमा को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस माह के शुरू में पेंसिल्वानिया में होने वाली रैली में मुमकिन कातिल की तरफ से गोली या उसके एक टुकड़े से ही निशाना बनाया गया था। FBI ने एक बयान में कहा, साबिक सर ट्रंप के कान में जो चीज़ लगी वो गोली थी, चाहे पूरी हो या छोटे टुकड़ों में बटी हुई हो, और वो मकतूल की राइफल से चलाई गई थी। नवी मुंबई यानी नए मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत इंदिरा निवास गिर गई है। इमारत के मलबे तले कई अफराद के दबे होने का खदशा है। शहबाज गांव में इस हादसे की इतला मिलती NDRF, मुंबई पुलिस, महकमे फायर और म्यूनसिपैलिटी की टीमें मौके पर पहुंच गई और बचाव का ऑपरेशन शुरू किया। सोने की कीमतों में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। अपनी तारीखी बुलंद तरीन सतह से तकरीबन 6,700 रुपये फ़ी 10 ग्राम सस्ता हो गया, जबकि चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह से 13,000 रुपये फ़ी किलो कम हो चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ने तनाज़ात से भरे मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान नीट यूजी का आखिरी नतीजा यानी हतमी रिजल्ट जुमा के रोज़ जारी कर दिया। इस सिलसिले में अफसरान ने जानकारी दी, जिससे पता चला कि इस इम्तिहान में टॉपर्स की तादाद जो पहले 67 थी वो बाद में घटकर 61 हुई और अब हतमी रिजल्ट में टॉपर्स की तादाद घटकर 17 हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करके मगरबी बंगाल और केरला हुकूमतों के ज़रिए बिल पेंडिंग मामले में दाखिल अर्जी पर जवाब तलब किया है। अदालत उज़्मा ने मगरबी बंगाल और केरला के गवर्नर्स की सेक्रेटरीट से भी इन रियासती हुकूमतों की तरफ से दाखिल अलहिदा दरखास्तों के बारे में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है।
इन दरखास्तों में बिलों की मंजूरी से इनकार और गौर करने के लिए सदर के पास भेजे जाने को चैलेंज किया गया है। राज्यसभा इंतखाब से कबल समाजवादी पार्टी के जिन अरकान असम्बली ने एलानिया तौर पर बीजेपी के हक में क्रॉस वोटिंग की थी, उनके खिलाफ पार्टी अब एक्शन लेने जा रही है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि इन बागियों की असम्बली की रुकनीत ख़त्म करने के लिए वो असम्बली के स्पीकर को खत लिखेंगे। अखिलेश यादव ने इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पेरिस में ओलंपिक 2024 का रंगारंग इफ्तिताह हो चुका है। सभी ममालिक के खिलाड़ी दरियाई सीन में कश्ती पर सवार अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए इंतहाई दिलकश नजर आए। इफ्तिताई तकरीब का आगाज़ बहुत शानदार रहा, जिसमें न सिर्फ कश्ती में सवार एथलीट ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींची, बल्कि वाटर शो ने नाजरीन की आंखें खीरा कर दिया था। जम्मू कश्मीर की ज़िला अनंतनाग के करीब समथान कोकरनाग रोड पर गाड़ी खाई में गिरने से 2 खवातीन और 5 बच्चों समेत 8 अफराद की मौत हो चुकी है। गाड़ी मडवा किश्तवाड़ जा रही थी कि ड्राइवर ने कार से कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा पेश आया। आसाम के हिरासती मराकज़ में रहने वाले लोगों को सहूलियात फराहम न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस एस वोक की सरबराही वाली बेंच ने गुज़श्ता रोज़ आसाम लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी से कहा है एक बार फिर आसाम के मटियाल में हिरासती कैंप का दौरा करें और 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने सेक्रेटरी को दोबारा दौरा करने को कहा है, ताकि न सिर्फ रिपोर्ट में बताई गई सहूलियात का पता लगाया जा सके, बल्कि खाने के मेयार और मिक़दार और किचन में सफाई व सुथराई का भी पता लगाया जा सके। फ़िलिस्तीन पर इसराइल की जालिमाना कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि गज़ा वाक़ एक स्कूल पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 30 फ़िलिस्तीनी जाबहक हो गए, यानी शहीद हो गए। जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की जालिमाना कार्रवाई की वजह से 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। जानकारी फ़िलिस्तीन में मौजूद तिब्बी अफसरान ने दी। इस ताल्लुक़ से इसराइली जालिम दहशतगर्द फ़ौज का कहना है कि उसने हमास कमांड सेंटर पर हमला किया था, लेकिन हमास कमांड सेंटर कहते हुए बारहा व अस्पतालों पर और बच्चे जहाँ पर पनाह लिए हुए हैं उन स्कूलों पर ये दहशतगर्द सहनी दरिंदे हमले करते हैं। प्रोवोक मीडिया ने 2024 की 172 PR अहदेदारों, कॉर्पोरेट उम्र के सरबराहान और चीफ मार्केटिंग अहदेदारों की फहरिस्त जारी की है, जो दुनिया भर की सरकर्दा ब्रांड से वाबस्ता है। इस फहरिस्त में हिंदुस्तान की रोहित बंसल का नाम भी शामिल है। रोहित बंसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शोबे राबिता आमा के सरबराह हैं। प्रोवोक मीडिया ने फहरिस्त में शामिल 62 अहदेदारों की कामयाबियों का भी तस्करा किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का गुज़श्ता रोज़ रंगारंग इफ्तिताह हुआ। आज कई मुकाबले एक साथ खेले जा रहे। 329 गोल्ड मेडल वाले इस टूर्नामेंट में आज कुछ मुकाबलों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, यानी तमगों पर कब्जे का सिलसिला शुरू हो चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे पहला तमगा कजाकिस्तान के नाम रहा, जिसने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड मुकाबले में जर्मनी के साथ ब्रांज मेडल कांसा का तमगा के लिए मुकाबला किया और जीत हासिल किया। अगर तलाई तमगे की बात की जाए तो चीन ने कोरिया को शिकस्त देकर पहले तलाई तमगा पर कब्जा किया, यानी कोरिया को चांदी का तमगा यानी सिल्वर मेडल हासिल किया है और पहला तलाई तमगा हासिल करने वाला मुल्क चीन से फहरिस्त रहा। फिलिपाइन और ताइवान में समंदरी तूफान गेमी के नतीजे में आने वाले सैलाब लैंडस्लाइडिंग से जानी नुकसान 42 तक पहुंचने की खबरें आ रही हैं। इथियोपिया में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 257 अफराद की हलाकत के बायस 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। ईरान ने जालिम दहशतगर्द इसराइल के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि फ्रांस में कुल 33वें समर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताई तकरीब से कबल रेलवे नेटवर्क को सबूताज करने के पीछे तेहरान का हाथ था। गज़ा की पट्टी की जुनूब में खान यूनिस पर जालिम इसराइली दहशतगर्दों के जारी हमलों की वजह से तकरीबन 1,82,000 फ़िलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के राबिता दफ्तर बराए इंसानी इमदाद की जानिब से जारी करदा बयान में इसकी तफसीलात फराहम की गई हैं। उमूर दाखिला के वज़ीर अली यरली काया ने इत्तला दी है कि सीरत के परवारी ज़िले के दही इलाके में गिर्ज ऑपरेशन में 2 और पंच और 2 गिरे कैटेगरी में शामिल 4 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया गया है। तुर्की सोशल मीडिया पर अपने बयान में यरली काया ने लिखा है कि ऑपरेशन में बेअसर किए गए तमाम दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।